हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंद्रा की कक्षा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई साइंस का चैप्टर 3 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो आपका चैप्टर बच्चों, उसके 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स कह लो, 2 मार्क्स कह लो, शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आते हैं ये वो क्वेश्चन है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर करके जाइएगा। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द साइंटिस्ट हु लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस एंड हाउ। तो जो साइंटिस्ट थे हमें उनका नाम बताना है जिन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी थी। उनका नाम क्या बच्चों? उनका नाम क्या है? एंटोनी लूरियंट लॉसवियर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एस्टैब्लिश करे थे 2 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो 2 लॉ क्या थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को आपको डिफाइन करना है। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है ये लॉ क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। इट इन अदर वर्ड वी कैन से दैट मास ऑफ अ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ आपका क्या कहता है कि मास जितना आपने क्रिएट करा है वो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप केमिकल रिएक्शन के दौरान, ना उससे ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है बच्चों? आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास में ही आपके जब भी केमिकल सब्सटेंस, कोई प्योर केमिकल सब्सटेंस जब बनते हैं तो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि H2O में H कितने होते हैं आपके? दो एटम्स H के होते हैं और एक एटम आपका ऑक्सीजन का होता है। तब जाके ये 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो बनती है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका SA2 में, मतलब कि टर्म 2 के 2014 के पेपर में भी आ चुका है। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट द सिंबल ऑफ द गोल्ड। तो आपको बताना है कि जो एलिमेंट्स के नाम होते हैं वो वर्ल्ड में कौन अप्रूव करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करती है, और सिंबल ऑफ गोल्ड बताना है। तो जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो IUPAC। IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, ज़रूर आती है ये पेपर पे। सिंबल ऑफ गोल्ड क्या है आपका? AU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सिंबल ऑफ टंगस्टन एंड आयरन। टंगस्टन का सिंबल बच्चों, टंगस्टन का सिंबल बच्चों होता है W और आयरन का होता है Fe। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, नेम द एलिमेंट विच इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस ऑफ एटॉमिक मास। तो हमें पता ही है एटॉमिक मास के रेफरेंस के लिए हम कौन सा एटम यूज़ करते हैं? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नेम टू एटम्स विच एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम। तो हमें ऐसा इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे एटम्स के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो कोई ऐसे 2 एलिमेंट एटम्स हमें बताने हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बच्चों जो ऐसे इंडिपेंडेंट एटम्स होते हैं वो मोस्टली आपकी नोबल गैसेस होती है। तो नोबल गैसेस कौन सी? आपकी आर्गन और हीलियम। ये क्या है? आपके इंडिपेंडेंट एटम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mg एटम एंड Mg2+ आयन। Mg एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं एंड Mg2+ आयन में कितने हैं? Mg तो आपका प्योर फॉर्म में, तो उसमें कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Mg2+ मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करा तो इसके पास 12 थे। 12 में से जब 2 चले गए तो आपके कितने रह गए? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है? तो Na+ आपकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, Cl-, पोटाशियम K+, Na, सोडियम, कैल्शियम Ca+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। एटॉमिसिटी लिखनी है, एटम दे रखे हैं। पहला है सल्फर, तो सल्फर की, तो बच्चा सल्फर जो है आपका वो पॉलीएटॉमिक इसलिए है क्योंकि वो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आपका फॉस्फोरस P है। P आपका जो होता है वो फोर एटम्स के साथ मिलके बनता है, तो इसलिए वो क्या है? एक टेट्राटॉमिक, इसलिए उसकी एटॉमिसिटी क्या है? टेट्राटॉमिक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को डिफाइन करना है तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज नोन एज इट एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है आपके एक मॉलिक्यूल के एलिमेंट में या फिर उसके कंपाउंड में, उसे क्या बोला जाएगा? उसकी एटॉमिसिटी। पॉलीएटॉमिक आयंस बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसके एग्जांपल देने हैं 2। तो पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं आपके? द ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। जो भी ग्रुप ऑफ एटम्स के पास चार्ज रहता है उसको हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एटॉमिसिटी ऑफ आर्गन। तो बच्चों एटॉमिसिटी क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल से बन मिलके वो एक एटम बनता है। जैसे तो आर्गन हुआ, हीलियम हुआ, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं ना वो हमेशा सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए ये मोनोटॉमिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गिव वन रेलिवेंट रीजन बाय साइंटिस्ट चूज 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ नेचुरली अक्कर ऑक्सीजन एज अटॉमिक मास यूनिट। तो बोला है एक रीज़न बताइए क्यों साइंटिस्ट 1/16 ऑफ मास लेते हैं अपना ऑक्सीजन का ही एटॉमिक मास यूनिट के लिए। तो इसका आंसर क्या बचा, इनिशियली 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ नेचुरली अक्कर ऑक्सीजन वॉज टेकन एज एन एटॉमिक मास यूनिट बिकॉज द मास गिवन बाय बिकॉज दिस मास गिव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर। 1/16 इसलिए लिया जाता है आपका कार्बन का ही इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब इसको आप बाकी एलिमेंट्स के साथ, बाकी एटम्स के साथ करते हैं ना बच्चों, डिवाइड करते हैं, तो बाकी के भी एलिमेंट्स का जो जब हम AMU निकालते हैं मतलब एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं तो वो एक होल नंबर में आता है। ओके, डेसिमल में नहीं आता है, तो उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब 1 मोल, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 आपका एवोगैड्रो नंबर ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मोलर मास एंड व्हाट इज़ इट यूनिट। तो मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का मास, उसके 1 मोल में कितना मास है उस सब्सटेंस के, उसे क्या बोला जाता है, मोलर मास। इट्स यूनिट इज़ ग्राम पर मोल, जी मोल माइनस, तो इसे बोलते हैं ग्राम पर मोल। आप इसको G/मोल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होती है आपके कार्बन 12 के मास के इक्वल। अ 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। जो रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन, वो 16 होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ एटम। वो क्या होता है, उसका एवरेज मास होता है एज कम्पेयर टू द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो 16 क्यों होता है उसका रिलेटिव मास का एटम, क्योंकि वो उसका एवरेज मास होता है उस एटम का। डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिकुलर मास एंड मोलर मास। मॉलिकुलर मास और मोलर मास के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जो आपको मॉलिकुलर मास होता है वो क्या होता है, सम होता है सारे सब्सटेंस का जो भी एटम में प्रेजेंट है। देखो मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होंगे उसका सम होता है आपका मॉलिकुलर मास। जैसे कि CO2 है तो कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन आपका 16, कितने एटम है ऑक्सीजन के 2, तो 12 + 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, जब इसको प्लस करोगे तो 4 और 3 और 1 4, तो 44 ग्राम आ गया आपका ये। CO2 का मॉलिकुलर मास कितना हो गया 44 ग्राम। अब वहीं पे जो आपका मोलर मास क्या होता है, वो होता है कि एक सब्सटेंस में उसके 1 मोल का मास जो रहता है वो आपका मोलर मास होता है। मास ऑफ अ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास रहता है वो उसका मोलर मास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच पॉस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है डेल्टन की कौन सी एटॉमिक थ्योरी है जो बताती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपका लॉ है वो मतलब उसको प्रूव करती है। ठीक है, तो एटम आर इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आपका जो फर्स्ट वाला लॉ है वो यही बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो डेल्टन की भी एटम की जो ये थ्योरी है कि एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ये आपकी बिल्कुल सेम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को प्रूव करती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच पॉस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन को कौन सी उसकी थ्योरी है जो डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूव करती है। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था कि जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई सब्सटेंस बनता है, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसने जो थ्योरी दी थी अपनी वो क्या थी, एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसने बोला था जब एटम जो है वो स्मॉल रेशियो, जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो वो स्मॉल रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। इन अ कंपाउंड द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। उन्होंने बोला कंपाउंड के अंदर जो आपके एटम्स होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, पीछे हो गया है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है लेकिन, और इसका सिंबल बताएं तो U इसका सिंबल होता है।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद इट नेक्ड आई। हमें पता ही है क्यों नहीं देख सकते हम, इसलिए देख सकते हैं कि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻�9 मीटर तक होता है, नैनोमीटर्स में होता है इसका साइज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से आप क्या समझते हैं? तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? किसी भी कॉम्पोजिशन को सिम्बॉलिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो उसका केमिकल फार्मूला होता है। वाटर है, वाटर है हमारा क्या है? एक कंपाउंड है। इसको हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? H2O। तो ये इसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, मे बी एन एटम और अ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S। H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है? तो H2S है, तो H के 2 एटम और S का एक, तो टोटल 3 एटम हो गए। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन गलत तरीके से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है PO4 ब्रैकेट -3, तो इसमें टोटल कितने हो गए? P का 1 और O की 4, तो टोटल 5 एटम आर प्रेजेंट इन दिस एटम। ओके बच्चों, इसी के साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म होते हैं चैप्टर 3 के। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो आएगी। इसी तरह सारे चैप्टर्स के वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तब तक के लिए चलते हैं।